डॉक्टर खाकान नजीब, अभी उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, टेंशन ये है कि ठीक है जी, हम थोड़े से खुश हो जाते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है, डीज़ल कम हो रहा है, ऑल्दो ना किराए कम होते हैं ना कोई और फ़र्क पड़ता है। चलिए हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन ये बता दीजिएगा कि इस कमी के लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल गेन या पॉलिटिकल माइलेज जो हुकूमत को मिलेगा वो तो मिलेगा, लॉन्ग टर्म मईशत पर क्या असरात होंगे? क्या ये उसी कमी की तरह साबित नहीं हो जाएगी, ऑल्दो सब्सिडी नहीं है इसमें, जो इमरान खान साहब जाते जाते दे गए थे, कमी कर गए थे और फिर वो हमारे गले पड़ गई थी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखें, इस वक्त जो आ रहा है पेट्रोल का प्राइसिंग पाकिस्तान में, उसमें दो आंसर बड़े ज़रूरी हैं। एक तो यह है कि इंटरनेशनल प्राइसेस क्या हैं। इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुई हैं, उसका फुल पास थ्रू इफेक्ट इसलिए नहीं आ पा रहा कि आपका जो रुपया है वो डॉलर के वर्सेस जो है आपने देखा है कि लगातार कमजोर होता चला जा रहा है, उसकी एक एडजस्टमेंट होती चली जा रही है, क्योंकि हम एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में हैं और उससे बाहर नहीं आ पा रहे, बिकॉज हम IMF के प्रोग्राम को नहीं कर पा रहे और सप्लाई ऑफ डॉलर्स बेहतर नहीं हो रही। तो कंसिस्टेंटली एक रुपये पे प्रेशर है, और वो प्रेशर आप ये देखिए कि ओपन मार्केट और जो हमारी इंटर बैंक है उसमें इस वक्त 10 से 11% का फर्क है। ये नॉर्मली 1.5 से 2% होता है। अब पेट्रोल का फुल पास थ्रू जो इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुई है वो हम नहीं पास कर पा रहे पाकिस्तान में। सो ये जो इस वक्त कमी है ये इतनी ही है। लेट्स सी कि अब रुपया जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट जो है $70 के करीब है इस वक्त, इससे बहुत ज्यादा आई थिंक चेंज नहीं होगी ऑन द डाउन साइड। हमें तो ये कमी करनी चाहिए थी। इज इट द राइट स्टेप टू टेक एट दिस पॉइंट इन टाइम, या फिर नहीं करनी चाहिए थी? देखें, अगर ओगरा की आप जाके टोटल वर्किंग देखें तो उसमें एक तो ये है कि हुकूमत ने 50 रुपए जो PDL IMF से प्रॉमिस किया हुआ है उसको तो तब्दील नहीं किया, सो दैट्स गुड इनफ। आई थिंक दैट्स द वन प्रॉमिस दैट वी हैव विद द IMF। बाकी जो पास थ्रू हुआ है वो इंटरनेशनल प्राइसेस का जो 15 डे का हम एवरेज लेते हैं उसका जो कम होना है वो एक पास थ्रू कर दिया गया है। सो आई थिंक इट्स अ फेयर थिंग दैट द गवर्नमेंट इट इज़ अ फेयर डील। ऑलराइट, अब मुझे ये बता दीजिएगा, हमें ये बताइएगा इनफैक्ट डॉक्टर साहब कि आयशा खौस पाशा साहबा कहती हैं कि देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। व्हाट कैन बी द प्लान बी बाय द वे? हमारे सामने क्या रास्ते हैं? क्योंकि एक आम आदमी जो देखता है वो उसको तो एक तरफ खाई और दूसरी तरफ गहरा समुंदर नज़र आता है। हम डू वी हैव ऑप्शंस? मतलब हमें क्लैरिटी कब तक मिलेगी, और इस क्लैरिटी ना मिलने की वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है? देखें, वन शुड ऑलवेज बी क्लियर, देयर इज ओनली वन पाथ एंड दैट पाथ गोज टू द IMF। आप अभी कर लें, आप इस So there's no plan B. There should not be plan B. Any plan B. That is a better way that you put it, that there should be no plan B. The reason I say that is कि आप $4 अरब के रिजर्व पे खड़े हैं, ये भी बोरोड हैं। आपके फ्रेंड्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आप जब भी हमारे पास आए आप IMF से पहले अपने राह हमवार करके आए, मतलब आप अपने रिफॉर्म करके आए। So Saudi money and the UAE money will easily flow once we are with the IMF. IMF की वजह से ही आपके मल्टीलैटरल्स के जो फ्लोज हैं वो आने हैं। IMF की वजह से ही आपके कमर्शियल फ्लोज आने हैं। आप इस वक्त अपनी रेटिंग में जहाँ पे खड़े हुए हैं उस रेटिंग के मुताबिक आप अपने मल्टीलैटरल फ्लोज के बगैर या आप अपनी कमर्शियल फ्लोज बना ही नहीं सकेंगे जब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा या IMF का सील ऑफ अप्रूवल नहीं होगा। प्लान बी जो है वो सिर्फ ये है कि इन द शॉर्ट टर्म आपने चाइना से कुछ रोल ओवर करा लिया। अब मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। इन जून वी नीड अबाउट $3.7 बिलियन टू मेक पेमेंट्स। इसमें से $2.3 बिलियन जो है वो चाइना का है। आप 2.3 बिलियन अगर कुछ रीफाइनेंस है, कुछ रोल ओवर है, अगर आप ये करा भी लेते हैं, यू विल स्टिल बी अंडर प्रेशर ऑन दी FX रिजर्व, बिकॉज बाकी के पैसे आपके लिए मुश्किल होंगे अरेंज करना। सो प्लान बी है कि आप ड्रिफ्ट कर सकते हैं इसी तरह अपने रिजर्व को कम करते हुए। आपने विदाउट IMF क्या किया? आप $18 अरब के रिजर्व पे खड़े हुए थे 2021 दिसंबर में। बारहा जब हमने IMF से इनहराफ किया, IMF के प्रोग्राम में डिले हुआ, सारे फंड जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए। मल्टीलैटरल्स के जो हमारी 9 बिलियन 10 बिलियन की हमने जिनीवा में कमिटमेंट्स की थी, कमर्शियल फ्लोज, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कर गए। आपका रिजर्व जो है वो $14 अरब से फॉल कर गया।
इन दिसंबर 2021 से लेके अब तक। अच्छा डॉक्टर खाकान, IMF से मामलात आपके ख्याल में, एक तो IMF के बयानात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पुरअमन, आइन और कानून, ये सारे मतलब जंग ज़दा इलाकों में हमने देखा है कि IMF के प्रोग्राम होते हैं और वो वहाँ पे इस किस्म के बयानात देने से इज्तनाब करते हैं। सो हमारे यहाँ क्या ऐसा यूनिक है जो वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं? डॉक्टर आयशा कहती हैं ऑफिशियली तो कुछ नहीं, लेकिन कहा गया, ये रिपोर्ट हुआ। आप ये बताइएगा कि व्हाट इज़ इसहाक डार साहब नॉट डूइंग राइट कि ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा? तो आई थिंक ये इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, व्हाई आर वी नॉट गेटिंग इट राइट टू मूव फॉरवर्ड विद द IMF? इसके बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये है कि हमने बारहा इनहराफ किया है IMF के साथ पिछले 14 से 18 महीने में। इससे क्या मतलब है? पेट्रोल पे हमने सब्सिडी दी प्री अप्रैल, जब अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था, दैट डिडंट गो वेल विद द IMF। उससे पहले जब हमने बजट प्रेजेंट किया, that budget again was not in consonance with the IMF approval। फिर हमें उसको रिव्यू करना पड़ा। फिर हमने रुपए की कीमत को रोकने की कोशिश की वर्सेस द डॉलर। हमने ये कहा कि हम शायद इसको कहीं पेग कर सकते हैं, that didn't go well with the IMF। हमने जितनी उनकी कंडीशनैलिटीज ऑन गैस थी वो फॉर एग्जांपल 30 मंथ्स के बाद जाके पूरी की। सो एक मिसट्रस्ट है दोनों में। दूसरा ये है कि IMF इज नाउ बीइंग वेरी केयरफुल विद यू बिकॉज आपकी रिजर्व की पोजीशन इतनी डिफिकल्ट हो गई है कि दे वांट टू मेक श्योर कि आपकी जो फाइनेंसिंग है, जिसको वो $6 अरब कहते हैं, वो एटलीस्ट इतनी हो कि आप ना सिर्फ जून जुलाई सेल थ्रू कर जाएं बल्कि आप पॉलिटिकल साइकिल को भी सेल थ्रू कर जाएं। ये जो पॉलिटिकल बयान है, लेट मी टेक अ सेकंड टू एक्सप्लेन दिस। आई नो कि देयर इज अ लिटिल डिस्टर्बेंस विद द गवर्नमेंट एज वेल एज विद द पीपल कि ये उन्होंने क्यों दे दिया। इसकी अगर आप पॉजिटिव साइड देखें तो वो यूं है, वो ये कह रहे हैं कि आप अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अब ये अगर करना चाहते हैं तो इसकी एक सर्टेनिटी क्रिएट कीजिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इफ वी गो इनटू इलेक्शंस इन अगस्त, what that means is that leaves us another 2 to 3 months for the next government to come in sometime in October। आप मुझे खुद बताइए कि आपने प्लान तो बनाना है ना कि जुलाई से अक्टूबर तक आपने सेल थ्रू कैसे करना है। अगर IMF का प्रोग्राम इन प्लेस नहीं होता तो फिर आप कैसे सेल थ्रू करेंगे? ये प्रोग्राम 30 जून को वेदर आप कंप्लीट करें या ना करें तो खत्म हो जाएगा। अगर ये प्रोग्राम एक्सटेंड नहीं होता, अगर आपका नया प्रोग्राम के कॉन्टूर, आपको लगता है कि अगर ये तय हो जाए कि मुल्क में इलेक्शन की एक तारीख का ऐलान हो जाए, ये तय हो जाए कि कब ये हुकूमत ख़त्म होगी और इंटरिम गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी, सो इट वुड हेल्प IMF के हाँ कोई क्लियर पाथ आ गया है? लेकिन वो तो बिल्कुल ही इंटरिम गवर्नमेंट होगी, वो तो क्या डिसीजन कर सकेगी अगली वाली अभी? बिल्कुल। सो आपने जो वर्ड यूज किया ना, मुल्क में इलेक्टोरल साइकिल की जो सर्टेनिटी है, आई थिंक नेथन पोर्टर उसको हिट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या इलेक्टोरल साइकिल की सर्टेनिटी होगी जिसपे हम अगले 3 से 4 या 5 माह की पाकिस्तान की प्लानिंग कर सकें। मैं खुद अगर पॉलिसी मेकर हूं पाकिस्तान में तो मैं ये प्लानिंग कर रहा हूं कि इलेक्टोरल साइकिल को देखते हुए, जैसे आपने सही कहा, इंटरिम गवर्नमेंट की पोजीशन देखते हुए, ये देखते हुए कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म के मुआहदे नहीं कर सकती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई लॉन्ग टर्म का काम नहीं कर सकती, वो एक लॉन्ग टर्म की डील नहीं साइन कर सकती IMF के साथ। सो हाउ आर यू गोइंग टू सेल द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स? ये एक सवाल है जिसका हमें जवाब हमें तैयार करना है। हमें IMF को कन्विंस करना है कि दिस इज आवर प्लान। और ये गवर्नमेंट अगर अच्छा, अब लास्ट डॉक्टर साहब बड़ी तफसील से हमने आपसे बहुत से मामला डिस्कस कर लिए हैं और ये वो बातें हैं जो आम आदमी हमसे पूछता है और लिटरली आपसे भी पूछता होगा। मतलब आप भी कहीं चले जाते होंगे, हम भी कहीं चले जाते हैं, एक दुकानदार का, एक रेडी वाले का, एक ठेकेदार का, एक जॉब करने वाले का, सिर्फ हमसे ये सवाल होता है, अब्दुल्ला भाई, डॉक्टर साहब ज़रा कुछ बता दें कब ज़रा स्टेबिलिटी आएगी। अब क्या हम ये कह सकते हैं, या अभी वी आर नॉट सेफ टू से दैट कि पाकिस्तान पे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा स्टिल मंडला तो रहा है, लेकिन हाउ फार आर वी, मतलब हम कितने वर्ज पे हैं डिफ़ॉल्ट होने के? देखें, देयर आर 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट हियर। एक तो यह है कि अभी हमने अपनी इकोनॉमी को तकरीबन क्लॉक किया हुआ है, अपनी इंपोर्ट्स पे कदम लगाकर, एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको रोक कर, और हमने अपनी जो इकोनॉमी है उसको क्लॉक किया हुआ है। पहले तो इसको अनक्लॉक करना है अगर हम डॉलर फाइनेंसिंग ले आते हैं। और जो डिफॉल्ट का खतरा है वो हमेशा रहेगा
जब तक के रिजर्व की पोजीशन मेरे ख्याल में एटलीस्ट 2 months ऑफ इंपोर्ट्स के कवर तक नहीं चली जाती, फंड का जो प्रोग्राम है वो अगले 2 से 3 साल का बिल्कुल क्लियरली पाथ पे नहीं आ जाता, इलेक्टोरल साइकिल की सर्टेनिटी नहीं आ जाती, द डिफॉल्ट रिस्क इज स्टिल ऑन द हायर साइड इन पाकिस्तान। लेट्स होप कि हम ये सब चीजें जो मैं कह रहा हूँ हम अगले 4 से 6 महीने में इसकी क्लैरिटी ले आएं और फिर मैं ये कंफर्टेबली आपसे कह सकूंगा कि नाउ वी आर आउट ऑफ द वुड्स। चलिए, वो तो सभी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये क्लैरिटी आने की कोशिश भी तो होती हुई नज़र आए हमें। आई एम श्योर जो ज़िम्मेदारान हैं वो कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन उसके असरात मुरतब आज सच नहीं हो रहे हैं। लेकिन अभी जो हालत है और डॉलर रुपी पैरिटी का जो हाल है, 318 320 पे ओपन मार्केट में बात पहुँची हुई है, ये ऊपर मतलब ये यहीं पे तैरता हुआ आपको नज़र आ रहा है हमारा रुपया, और डी वैल्यू होगा या कुछ बेहतरी आएगी इसमें? देखिए, इन द शॉर्ट रन तो इस वक्त जो रुपया पे प्रेशर है वो सप्लाई साइड की वीकनेस का है। ओपन मार्केट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है द फैक्ट कि बहुत सी चीजें हमने ओपन मार्केट को ट्रांसफर की हुई हैं, सब स्टोर ऑफ वैल्यू बनाना चाह रहे हैं इन दी ओपन मार्केट, सो देयर इज अ डिमांड, ऊपर से हज की डिमांड आई हुई है। ऑन द सप्लाई साइड वीक है बिकॉज अभी भी पाकिस्तान का जो कोई ऐसी ना FDI है, ना कमर्शियल फंडिंग है, ना ही मल्टीलैटरल फंडिंग है। मेरा ख्याल है कि ये जो गैप है इस वक्त, जो मैंने शुरू में कहा 10 से 11% का है, आप भी सही कह रहे हैं, 285 और 316 318 का गैप, ये अनप्रेसिडेंटेड है इस वक्त पाकिस्तान में। याद रखिए कि ये 1.5 से 2% का गैप होता है ओपन मार्केट में, और जी, क्विकली ज़रा हमें मुख्तसर अगर बता सकें, वी आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द रीजन, मतलब अफगानिस्तान भी हमसे बेहतर हालत में आज, उसकी करेंसी भी जो है वो हमसे बेहतर है, मतलब ये देखकर तो ज़रा हैरानी भी होती है और दुख भी होता है। आप सही कह रहे हैं, रीजन में हम इन्फ्लेशन में भी ठीक नहीं है, हमारी ग्रोथ के फिगर्स भी ठीक नहीं है, हमारी करेंसी की जो डीवैल है वो भी सबसे ज्यादा है। सो ओवरऑल ये जो रिफ्लेक्शन है वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एक सीवियर डिस्ट्रेस में है। इसका शॉर्ट टर्म डिस्ट्रेस का ताल्लुक हमारे डॉलर फ्लो से है, हमारे रिमिटेंसेस से है, हमारे फॉरेन एक्सपोर्ट से है, हमारी इकोनॉमी को बंद करने से है। हमने अपनी इकोनॉमी की पैदावारी सलाहियत पिछले 12-14 माह में बंद कर दी है। शॉर्ट रन में इंपोर्ट को बंद करना ठीक था, बट उसको 12 से 14 माह कैरी ओवर करना नहीं ठीक था, हमें उसको अनक्लॉग कर देना चाहिए था। अब जब आपने अनक्लॉग नहीं किया तो पैदावारी सलाहियत और खराब हो गई, रिजर्व पे प्रेशर बढ़ता चला गया। और हम लोगों ने भी डॉक्टर साहब कसम खाई है ना कि हम मंगवाएंगे ही, हम बनाएंगे नहीं, हम बहैसियत कौम भी तो हमने ये कसम खाई हुई है। तो अब्दुल्ला, ये तो आपने अब वो बात की है कि जो भी अब आने वाली हुकूमत है उसको कलीदी फैसले ये करने पड़ेंगे कि क्या पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है एग्रीकल्चर की उसको कमजोर ही चलाना है, क्या हमने गाड़ियां और मोबाइल असेंबल करके पाकिस्तान में ही बेचने हैं, हमने कंपेटिटिव बनना है कि नहीं बनना। अगर हम इस वक्त हमारे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, इट इज गियर्ड टू सेलिंग लोकली, हमारी कंजम्पशन ऑन द हायर साइड। डॉक्टर साहब, बड़ी लंबी बात हो गई है, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। आपको पता है मैं तो आपसे मतलब घंटों बात कर सकता हूँ किसी से भी इनफैक्ट।